नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल यूनुस का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में सूरतुल हूद का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाजरीन आपके एक कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होता है। तो आइए सूरतुल हूद का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये एक किताब है जिसकी आयतें हिकमत भरी है। फिर तफसील की गई हिकमत वाले ख़बरदार की तरफ से कि बंदगी न करो मगर अल्लाह की, बंदगी न करो मगर अल्लाह की। बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। और ये अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा। एक ठहराए वादा तक हर एक फजीलत वाले को उसका फजल पहुँचाएगा। और अगर मुँह फेरो तो मैं तुम पर बड़े बुरे दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना है और वह हर से पर कादिर है। सुनो, वह अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करे। सुनो, जिस वक्त वह अपने कपड़े से सारा बदन ढाँप लेते हैं, उस वक्त भी अल्लाह का छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है। बेशक वह दिलों की बात जानने वाला है। मैं और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के जीमा करम पर न हो, और जानता ही कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द करेगा। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था कि तुम्हें आजमाए तुम में किसी का काम अच्छा है। और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर ज़रूर कहेंगे कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। और अगर हम उनसे अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो ज़रूर कहेंगे किसी चीज़ ने रोका है। सुन लो, जिस दिन उन पर आएगा उनसे फिरा न जाएगा और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी मेहनती और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। और अगर हम आदमी को अपनी किसी रहमत का मज़ा दे फिर उसे उससे छीन ले, ज़रूर वह बड़ा नाउम्मीद नाशुक्रा है। और अगर हम उसे नेमत का मज़ा दें उस मुसीबत के बाद जो उसे पहुंची, तो ज़रूर वह कहेगा कि बराए मुझसे दूर हुए। बेशक वह खुश होने वाला बड़ाई मानने वाला है। मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो क्या जो वही तुम्हारे तरफ हुई है उसमें कुछ तुम छोड़ दोगे और उस पर दिल तंग हो गए इस बिना पर के वो कहते हैं उनके साथ कोई खजाना क्यों न उतराया, उनके साथ कोई फरिश्ता आता तो तुम डर सुनाने वाले हो। और अल्लाह हर चीज़ पर मुहाफिज है। क्या ये कहते हैं कि उन्होंने उसे जी से बना लिया? फरमाओ कि तुम्हें ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो ए मुसलमानों, अगर वह तुम्हारे इस बात का जवाब ना दे सके तो समझ लो कि वह अल्लाह के इल्म ही से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। तो क्या अब तुम मानोगे जो दुनिया की ज़िंदगी और आराइश चाहता हो, हम उसमें उनका पूरा फल देंगे और उसमें कमी न देंगे। ये है वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और अकारत क्या जो कुछ वहाँ करते थे। और
नाबूद हुए जो उनके अमल थे, तो क्या वह जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आए और उससे पहले मूसा की किताब पैसों और रहमत और उस पर ईमान लाते हैं, और जो उसकी मुनकिर हो सारे गिरोहों में, तो आग उसका वादा है, तो उसे सुनने वाला तुझे कुछ उसमें शक न हो, बेशक वह हक है तेरे रब की तरफ से। लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते, और उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वह अपने रब के हजूर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे, ये है जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अरे जालिमों पर खुदा की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कुछ ही चाहते हैं, और वही आखिरत के मुनकिर हैं। वह थकाने वाले नहीं जमीन में, और न अल्लाह से जुदा उनके कोई हिमायती। उन्हें अजाब पर अजाब होगा, वह न सुन सकते थे और न देखते, वही मगर जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डाले और उनसे खोई गई जो बातें छोड़ते थे, ख्वाह न ख्वाह, वही आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान में है। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और अपने रब की तरफ रुजू लाए, वह जन्नत वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। दोनों फरीक का हाल ऐसा है जैसे एक अंधा और बहरा और दूसरा देखता और सुनता, क्या उस दोनों का हाल एक सा ही? तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे शरीयत डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो। बेशक मैं तुम पर एक मुसीबत वाले दिन के आजाब से डरता हूँ। तो उसकी कौम के सरदार जो काफिर हुए थे बोले, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, और हम नहीं देखते कि तुम्हारे पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमियों ने सरसरी नज़र से, और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। बोला, ए मेरी कौम, भला बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत भेजी, तो तुम उससे अंधे रहो? क्या हम उसे तुम्हारे गले चिपट दें और तुम बेजार हो? और ए कौम, मैं तुमसे कुछ उस पर माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ही पर है, और मैं मुसलमानों को दूर करने वाला हूँ। बेशक वह अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तुमको नर्रे जाहिल लोग पाता हूँ। और ए कौम, मुझे अल्लाह से कौन बचा लेगा? अगर मैं उन्हें दूर करूँगा तो क्या तुम्हें ध्यान नहीं? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जान लेता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। और मैं उन्हें नहीं कहता जिनको तुम्हारी निगाहें हकीर समझती है कि हरगिज उन्हें अल्लाह की भलाई न देगा। अल्लाह खूब जानता है जो उसके दिलों में है। ऐसा करो तो जरूर मैं जालिमों में से हूँ। बोले, ए नूह, तुम हमसे झगड़े और बहुत झगड़े, तो ले आओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। बोला, वह तो अल्लाह तुम पर लाएगा अगर चाहे, और तुम थका न सकोगे, और तुम्हें मेरी नसीहत नफ़ा न देगी अगर मैं तुम्हारा भला चाहूँ। जबकि अल्लाह तुम्हारा गुमराही चाहे, वो तुम्हारा रब है और उसी के तरफ फिरोगे। क्या ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जी से बनाया है? तुम फरमाओ, अगर मैंने बना लिया होगा तो मेरा गुनाह मुझ पर ही, और मैं तुम्हारे गुनाह से अलग हूँ। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल हूद का आयत नंबर 3 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाज़रीन, मैं
کوشش کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور میں روزانہ ہی کوشش کروں گی روزانہ ہی ڈالنے کو ویڈیو۔ اور آئیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے بابرکت و حلال ہو، اے اللہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں جہاں جہاں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کے غیب سے مدد فرما، سب پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور کر دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔